सबको जय मसीह। आज के इस समय में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं शुरू होने से पहले। प्रभु जी धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस क्लास के लिए। आप अभिषेक कीजिए, आपकी महिमा हो पिता। आप हमसे बातें कीजिए पिता जी। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमाटियोलॉजी, पाप का अध्ययन। हम पाप के बारे में पढ़ेंगे। बाइबल से हम जब देखते हैं तो बाइबल में पाप के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है और परमेश्वर पाप के बारे में क्लियर बोलता है ना। बाइबल में पाप का सामान्य अर्थ है निशाना चूकना, है ना। हम ओलंपिक में देखते हैं जो तीरंदाज होते हैं निशाना लगाते हैं धनुष बाण से, और कई बार क्या होता है निशाना चूक जाते हैं, क्योंकि निशाना उनको गोल सर्कल में मारना रहता है। गोल सर्कल के बाहर गिरना भी क्या है निशाने के चूकना है ना। डायरेक्ट कुछ डॉट पे मारना रहता है, पर वो क्या है कई बार चूक जाते हैं, और जैसे चूक जाते हैं वो क्या होता है ओलंपिक से बाहर, गेम से बाहर हो जाते हैं। उसी तरीके से आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला था कि पाप क्या है फल नहीं खाना। वो लोग क्या है परमेश्वर का अवज्ञा की है, और वहाँ से पाप हम आगे देखेंगे। बाइबल में इसका मतलब है निशाना चूकना, है ना। रोमियो 3:23 बोलता है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, है ना। क्या है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मानव जाति में जितने लोग पैदा हुए हैं सभी ने पाप किया है और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। पुराने नियम में पाप के लिए कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ हम देखेंगे क्यों किया गया है ना। बाइबल में इब्रानी और यूनानी वर्ड हम देखते हैं, क्या है पता चलता है इसका ये मीनिंग था, है ना। पाप के लिए चार शब्द हैं यूनानी में, इब्रानी में 4 शब्द हैं पाप के लिए। पहला है पाप, इब्रानी में चाता, जो पाप है इब्रानी में चाता। पुराने नियम में इसके लिए सामान्य वही जो शब्द है निशाना चूकना, एक धनुष बाण के साथ क्या है लक्ष्य को चूकना है ना। पुराने नियम में इस शब्द चाता का उपयोग 580 बार किया गया है। चाहता जो शब्द है इसका 580 बार पुराने नियम में उपयोग किया गया है। देन अगला शब्द है पतन, रोइन, इब्रानी में रा, है ना, पतन। इसे पूरी तरीके से बुराई के लिए इब्रानी शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरी तरीके से बुराई के लिए इब्रानी भाषा में ये रा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ना। जहरीले पानी या जहरीले पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है ना। इसके लिए तीसरा है अपराध, इब्रानी में पासा, जिसका अर्थ होता है अधिकारियों के खिलाफ बोलना, है ना, अधिकारियों के खिलाफ बोलना या विद्रोह या बगावत करना। अगर कोई याद आ रहा है पुराने नियम से तो हम देखते हैं कि जो दाऊद का लड़का था अब्सलोम, उसने बगावत किया, है ना, पूरे इजराइल को अपनी ओर कर लिया, है ना। उस तरीके से क्या किया बगावत करना, है ना, पासा, है ना, बगावत करना, अधिकारियों के खिलाफ बोलना। हम विश्वासियों को परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहना है ना। वो बुरे हो सकते हैं लेकिन हमें उनके पूरी तरीके से अधीनता में रहना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने उन्हें रखा है ना। अगला चौथा वचन है कुटिलता, इब्रानी में आवोन, है ना, जिसका अर्थ है कुटिल व्यवहार या दोष लगाने वाला, है ना। आवोन, AWON, आवोन, जिसका अर्थ है कुटिल व्यवहार या दोष लगाने, है ना। नए नियम में से पाप के कुछ शब्दों का अर्थ अगर हम जब देखते हैं तो इस प्रकार से है पाप यूनानी में हमार्टिया, जिसका अर्थ है निशाना चूकना। जो पुराने नियम में चाहता का अर्थ होता है सेम चीज इसमें भी होता है। रोमियो का 3:23 पाप के लिए इस भाषा का स्पष्ट क्या है परिभाषा उदाहरण दिया जाता है, निशाने को चूकना, है ना। हमार्टिया, HAMARTIA, हमार्टिया, है ना, यूनानी में हमार्टिया, हिंदी में पाप, यूनानी में हमार्टिया, जिसका अर्थ है निशाना चूक जाना, है ना। दूसरा है बुरा, यूनानी में काकोस, जिसका अर्थ है बुरा, जिसका मतलब होता है
पाप स्वयं को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। एक ऐसा पाप जो खुद जो व्यक्ति पाप में है वो दूसरों को भी क्या है पाप क्या है नुकसान या चोट पहुंचाना चाहता है ना। सो इस तरीके से है। देन अगला है दुष्ट, यूनानी में पेनोरस। दुष्ट यूनानी में पेनोरस। इसमें क्या होता है व्यक्ति दूसरों को सक्रिय रूप से क्या है पाप में शामिल करना। दूसरों व्यक्ति को सक्रिय रूप से पाप में शामिल करना। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं खुद कुछ पाप में जी रहे होते हैं और उनका पाप क्या करते हैं किसी और को उस पाप में खींचने की कोशिश करते हैं ना। दुष्ट है ना पेनोरस। देन अगला है गलत कार्य, यूनानी में अडाकिया, ADIKIA, जिसका अर्थ होता है अन्यायपूर्ण या गलत कार्य करना। अन्यायपूर्ण या गलत कार्य करना। देन अगला है अवैधता या न्याय विरोधी, लॉलेसनेस, यूनानी में एनोमोस, जिसका अर्थ है व्यवस्था के खिलाफ जाना है ना। व्यवस्था के खिलाफ जाना। देन आखिरी शब्द है अपराध, यूनानी में पराभासिस, जिसका अर्थ है उल्लंघन करना। एक समझौते को तोड़ने के लिए सीमा के पार किसी भी हद तक जाना है ना। अपराध जो पराभासिस जो वर्ड है उल्लंघन करना, सीमा के किसी हद तक सीमा के बाहर जाना। तो इस तरीके से यूनानी और आरामी में ये शब्द हैं, आप पढ़िएगा, बहुत अद्भुत है। सो संसार में पाप की उत्पत्ति कैसे हुई, हम देखते हैं कि संसार में पाप की उत्पत्ति कैसे हुई। सो परमेश्वर के खिलाफ लूसीफर के विद्रोह के कारण संसार में पाप उत्पन्न हुआ है ना। पाप पहली बार जब शैतान में पाया गया, इसके बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि पाप का स्रोत जब शैतान ने अदन की वाटिका में आदम और हवा से पाप कराया उस समय पाप आया है ना। सो मनुष्य, पृथ्वी पर मनुष्य का पहला पाप था शैतान के द्वारा, जब आदम और हवा बहकाए जा करके पाप में गिरे है ना, पहला पाप था है ना। सो शैतान के अंदर घमंड पाया गया, सुंदरता के कारण फूल गया और क्या किया गया गिरा दिया गया। उत्पत्ति का 3रा अध्याय 1 से 7वीं पंक्ति, यहेजकेल 28:17। यहेजकेल 28:17 में परमेश्वर कहता है 17 में लूसीफर से कहा सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखे है ना। सो स्रोत वहाँ से है ना गिरा, लेकिन इंसान में कब आया जब आदम और हवा ने पाप किया, उस समय पाप इस पृथ्वी पे मनुष्य जाति में आया है ना। सो यूहन्ना 8:44 में शैतान को झूठ का पिता कहा गया है और शुरुआत से ही हत्यारा है ना। सो मानव जाति में पाप की शुरुआत क्या थी है ना। पाप आदम और हवा के माध्यम से मानव जाति में फैल गया। जब अदन की वाटिका में उन्होंने परमेश्वर के मना फल न खाने के लिए मना करने के बाद भी उसे अपनी इच्छा से खाया और उस समय से पाप आया है ना। उन्होंने परमेश्वर से जानबूझ के अपनी इच्छा से परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और वो पाप पूरे मानव जाति में फैल गया। सो पाप की शुरुआत का विवरण उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से 16 वचन में मिलता है कि किस तरीके से पाप का शुरुआत हुआ। आदम और हवा ने अच्छे बुरे के ज्ञान का क्या है फल खाया और तो वादा था कि वो मर जाएंगे है ना। हम देखते कैसे ये पूरा हुआ। तो परमेश्वर ने कहा यदि तुम अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल खाते हो तो तुम क्या करोगे, मर जाओगे। उत्पत्ति का 2:17। बाइबल में मृत्यु का अर्थ होता है अलगाव। मरना मतलब अलगाव है ना। जब से इंसान मरता है तो उसका जो आत्मा है वो शरीर से अलग हो जाता है ना। तो उसी तरीके से अलगाव है ना। सो आत्मिक मृत्यु वे जीवन के वृक्ष और अदन की वाटिका से अलग हो गए। जो उनकी आत्मिक मौत थी और जीवन का जो वृक्ष था वहां से भी परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया और अदन की वाटिका से भी निकाल दिए गए है ना। सो ये थी आत्मिक मृत्यु। और शारीरिक मृत्यु, शरीर से क्या होता है आत्मा अलग करना। याकूब का 2:26। यह शारीरिक मृत्यु सभी इंसानों में फैल गई। हाँ, हम पहली बार शारीरिक मृत्यु देखते हैं जब कैन ने अपने भाई को
हत्या किया, अपने भाई हाबिल को मार डाला। उत्पत्ति के 4थे अध्याय में। अगले अध्याय में पवित्र आत्मा जब वंशावली देखता है 5वें अध्याय में, तो बोलता है आदम से सेत जन्मा, वो फिर वो मर गया, इतने साल जिंदा हुआ। फिर इस तरीके से बोलता है पवित्र आत्मा कि वो पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, है ना। इस तरीके से हम देखते हैं कि शारीरिक मृत्यु सभी मनुष्य में, हर एक मानव जाति में फैल गई। देन हम देखते हैं दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु क्या है? अनंत की मौत। यह शब्द नरक के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक अनंत अपरिवर्तनीय रूप से परमेश्वर से अलग होना। याद है जब परमेश्वर ने लाजर और धनी व्यक्ति के केस में, परमेश्वर ने जब धनी व्यक्ति लाजर को अब्राहम की गोद में देखता है तो बोलता है कि क्या है, हे पिता अब्राहम उसे भेज दे। और अब्राहम बोलता है तुम्हारे और हमारे बीच में खाई है, और ना तो कोई उधर से इधर आ सकता है और ना इधर से उधर, है ना। हमेशा हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अलग, इसे बोलते हैं बाइबल में दूसरी मौत, है ना। सांसारिक अनैतिकता की व्याख्या अगर हम देखते हैं तो सांसारिक अनैतिकता का अर्थ है कि पाप की विकृति सभी मनुष्यों में फैल गई है। आदम ने पाप किया था, तब पाप था पहली बार संसार में। आदम के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पाप और मृत्यु मनुष्यों में फैल गया, और यही है क्या अर्थ है सांसारिक अनैतिकता का। हर व्यक्ति में पूरी तरीके से ये है ना। सो आदम ने पाप किया, आज्ञा पालन का उल्लंघन किया, और ये क्या है, पाप सभी मनुष्यों में फैल गए। सो संपूर्ण अनैतिकता क्या है? अगर हम देखते हैं रोमियो 5:12-13 कहता है, 5:12-19 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे ना। आदम के आज्ञा न मानने से हम सब पापी ठहराए गए, और यीशु मसीह के आज्ञा पालन से हम सब धर्मी ठहराए गए ना। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, यीशु मसीह क्रूस तक आज्ञाकारी रहा, मौत तक, उसकी वजह से हम सब धर्मी ठहराए जाते हैं ना। सो बहुत अद्भुत है। संपूर्ण नैतिकता का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता है, और प्रभु यीशु मसीह के बिना आशाहीन है। इस दुनिया में हर इंसान आशाहीन है, और कोई भी अपने आप को नहीं बचा सकता है। हाँ, सो मनुष्य खुद को नहीं बचा सकता, इसलिए परमेश्वर को आना पड़ा। पौलुस कहता है कि मनुष्य अपने अपराधों और पापों में मर चुका है, स्पष्ट रूप से खुद को बचाने में असमर्थ है ना। अपने पापों और अपराधों में मरा है, स्पष्ट है कि वो खुद को अपने आप खुद को क्या है, अब बचाने में असमर्थ है, वो नहीं बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर देहधारी होकर मनुष्य बन के आया इस दुनिया में कि मनुष्य की सहायता कर सके, है ना। तो रोमियो 5:6, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। कब बोलता है? जब हम निर्बल ही थे, जब हम कुछ कर चुके थे या कर सकते थे नहीं, जब हम निर्बल थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, इफिसियों 2:5, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तब मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कब? जब हम अपराधों के कारण मरे थे, जब हम निर्बल थे तब मसीह मरा। हाँ, सो एक विश्वासी के 2 स्वभाव होते हैं, है ना। हम सब ने सुना है, पुराना स्वभाव, पुराना पापी स्वभाव, और नया स्वभाव, है ना। सो जब मनुष्य ने आदम की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप दुनिया में आया, और पाप आया और पूरी मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया। रोमियो 5:12, है ना। आदम और हवा के बाद पैदा हुए हर व्यक्ति में पापी स्वभाव मिलता है, क्योंकि जो ब्लड है वो चेंज होता रहता है ना, गुण जाता रहता है। सो इसलिए हर इंसान में पापी स्वभाव है। सो बाइबल कुछ चीज़ें बोलता है, मनुष्य स्वभाव से ही पापी बन चुका है। रोमियो 5:7-21-24, रोमियो 7:21-24, मनुष्य स्वभाव से ही पापी है, और मनुष्य का मन अंधेरे में है। इफिसियों 4:17, है ना। तो 2 चीज़ें हैं, पैदाइशी पापी है और उसका मन अंधेरे में है।
मनुष्य के मन में क्या है, दुष्ट कल्पनाएं हैं। मरकुस 7:20-23। दुष्ट कल्पनाएं हैं। मनुष्य के भीतर पाए जाने वाले इस पापी स्वभाव को बाइबल पुराना पापी स्वभाव, पुराना मनुष्य या शारीरिक रूप से संदर्भित करता है। रोमियो का 7:21-44, इफिसियों 7:17-24। बाइबल हमें बताती है कि हर इंसान क्या है, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा पापी बन गया है। अपने स्वभाव और अपनी इच्छा के द्वारा पापी बन गया है ना। आदम का पाप देखा जाए थोप दिया गया। आदम ने अपने स्वभाव से, अपनी इच्छा से पाप किया। बाय द वे, हवा बहकाई गई पर आदम ने पाप किया। हवा बहकाई गई पर आदम ने पाप किया। आदम बहकाया नहीं गया, वो अपनी इच्छा से एक फल खाया है ना, जब दिया गया। तो इस तरीके से नए स्वभाव का जब हम देखते हैं, नया स्वभाव क्या है, एक शब्द जिसे ज़्यादातर पवित्र शास्त्र में प्रयोग किया जाता है। बाइबल में नया मनुष्य कहा जाता है। जब लोग यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं तो उन्हें नया मन, नया स्वभाव, नया जन्म मिलता है। यूहन्ना 3:3-7, तीतुस 3:5-1 और 3:5, पहला पतरस 1:3-23। वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12। जब कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर अलौकिक रूप से क्या है, उसे पवित्र आत्मा देता है और पवित्र आत्मा देता है और उसे क्या है, नया दिल, नया स्वभाव, नया मन देता है। यहेजकेल 36:26 के अनुसार परमेश्वर बोलता, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। हाँ, परमेश्वर बोलता, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। हाँ, बहुत अद्भुत है। इसलिए क्या है, हर विश्वासी के पास 2 फायदे हैं। पहला, हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। सबसे पहला फायदा है एक विश्वासी के लिए कि उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है। दूसरा, हर विश्वासी अभी भी पापी स्वभाव होने के दौरान नया दिल, नया आत्मा दी गई है, जो यीशु मसीह के स्वर्गीय स्वभाव के अनुसार है। हाँ, हर विश्वासी के पास परमेश्वर विश्वासी को मार्गदर्शन करता है। इफिसियों 4:17-18, अन्य जाति क्या बोलता है, अन्य जाति लोगों के समान न चले, क्योंकि उनका मन कठोरता के कारण वे शून्य होकर लूचपन में लग गए हैं। हाँ, सब तो हमारा बीते समय में हमारा मन था ऐसा, हमारा स्वभाव था। जब हम क्या है, उद्धार में नहीं आए थे तो हमारा मन ऐसा था। जब हम पापी थे, जब हम लूचपन में चल रहे थे, कठोरता में थे, लेकिन अब परमेश्वर ने पत्थर का हृदय निकाल दिया है, हमारे अंदर नया मन दिया है। हाँ, इसलिए अब क्या है, हमारे पास पुराना पापी स्वभाव है। जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे या शरीर को नहीं छोड़ेंगे तब तक रहेगा। लेकिन क्या है, हमें उसके सुप्रभाव में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया मन दिया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें अपना वचन दिया है। इसलिए हमें उसके स्वभाव में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। पाप और बहुत पाप के बीच में अगर जब हम देखते हैं तो क्या है, पाप क्या होता है, बहुत पाप क्या होता है। मनुष्य के पाप का मुख्य कारण उसका पापी स्वभाव है, या पेड़ के जड़ की तरह है ना, पाप के फल को लाती है। हमारे पापी स्वभाव के कारण क्रोध, ईर्ष्या, झूठ, लालच आदि चीजें हमारे जीवन से निकलते हैं। परमेश्वर सिर्फ फल से ही क्या है नहीं, बल्कि पेड़ को जड़ से निपटना चाहता है, क्योंकि जब तक जड़ रहेगा पेड़ का तब तक फल आएगा। इसलिए हमारे पापी स्वभाव से परमेश्वर दूर चाहता है। दूसरे तरीके में कहें तो हमारे पास पाप का कारखाना है। कारखाना पता है ना, बहुत सारे सामान रखे रहते हैं, उठा लेते हैं। उसी तरीके से हमारे पास पाप का कारखाना है। हमारा पुराना पापी स्वभाव जो अलग अलग पापों को उत्पन्न करता है, लालच कभी कर दिया, कभी घृणा, कभी नफरत, है ना। जो परमेश्वर हमें क्या है, मसीह के द्वारा क्रूसित जीवन जीने के लिए सिखाता है। एक कारखाना है और दूसरी तरफ नया स्वभाव जो परमेश्वर क्रूसित जीवन जीने के द्वारा मसीह का जीवन जीने के लिए सिखाता है। तो पाप के कारखाने से निपटने के लिए हमारे पास क्या है, जरूरी है हमारा पापी स्वभाव क्रूस पे चढ़ाया जाए, है ना, उस पाप के कारखाने से निपटने के लिए। जैसा यशायाह का 1:5 कहता है, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय
दुख से भरा है ना। पाप का कारखाना है। यिर्मयाह 17:9 कहता है, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जो मनुष्य का हार्ट है वो क्या है, पाप का कारखाना है, असाध्य रोग लगा हुआ है, कौन समझ सकता है ना। मनुष्य की समस्या क्या है, केवल व्यवहारिक नहीं है, केवल बाहरिक प्रक्रिया नहीं है। मनुष्य की समस्या है उससे भी गहरी है, क्योंकि पाप अंदर है, उसके अस्तित्व में क्या है, पापी स्वभाव, जिसके क्या है अलग अलग चीज़ें, उसके जड़ को निकालना जरूरी है। जब जड़ निकलेगा तो फल नहीं लगेगा पाप का, है ना। इसलिए हर दिन हमें अपने आपको क्या है, क्रूस पे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये पापी स्वभाव, हमारा पुराना मन हमें कभी भी धोखा देता है, कभी भी उसके जीवन क्या है, हमें परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा, है ना। गलातिया 2:20 कहता है ना, हमें क्या है, परमेश्वर हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए नहीं कहता है, वो हमें अपने जीवन का क्या कहता है, आदान प्रदान करने के लिए कहता है। यीशु मसीह जो अंतिम आदम है, हमारे जीवन को मरना और तब क्या है, केवल हम दूसरा जीवन पाते हैं। जब हम मरते हैं, क्रूसित होते हैं, तो हमें नया जीवन मिलता है। जरूरी है, जब हम क्रूसित होते हैं, हमारा स्वभाव क्रूसित होता है, तब हम मसीह के स्वभाव में ऑपरेट कर पाते, जी पाते हैं। पाप और उसके प्रलोभन से हमें बचना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि विश्वासी के पास अब पुराना पापी स्वभाव है, जब तक वो स्वर्ग नहीं जाता है, विश्वासी अपने पापी स्वभाव के प्रभाव में निरंतर बने रहने, पर फिर भी बने रहने की जरूरत नहीं। पापी स्वभाव है जब तक इस धरती पे हैं, लेकिन हमें उसके स्वभाव में, उसके प्रभाव में जीने की जरूरत नहीं है। मसीह को अपने पापी स्वभाव के आदतों पे पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, परिपूर्ण अगुवाई में चलने के द्वारा विजय मिलता है। रोमियो 8:12 से 14, है ना। एक आदमी की आज्ञा न मानने से मौत आया, एक आदमी की आज्ञा मानने से जीवन आया। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या है, जीवन जीने की योजना बनानी चाहिए। इफिसियों 5:10, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, हमें उसको जीवन जीने के लिए योजना बनाना चाहिए। इफिसियों 5:10, प्रतिदिन परमेश्वर को क्या है कि वचन को मनन करने की जरूरत है, तभी हम हमारे पापी स्वभाव पे विजय पाएंगे। जब हम परमेश्वर के स्वभाव, मन, प्रेम से भरे रहेंगे, परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, उसके विचारों से भरे रहेंगे, है ना, और नया और तरोताज़ा हो सकें। कुलुसियों का 3 अध्याय उसका 16 वचन, इफिसियों 4:23, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए परमेश्वर में जीवित समझना है। रोमियो 6:11, है ना। हर दिन अपना फ्यूनरल करना जरूरी है। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं एवरी डे अपना फ्यूनरल करना, है ना। अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के लिए अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता में परमेश्वर के कार्य के लिए सौंपे। रोमियो 6:13, जो हमारा अंग है, जो स्वभाव है, जो विचार है, धार्मिकता में मसीह को सौंपना है ना। अगला है, प्रार्थना करें और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से पूछें, जो आपको सामर्थ्य देता है, हर पल नेतृत्व करता है। लूका का 11:23, रोमियो 8:14, पूरे दिन मसीह के साथ संगति में बने रहना। 1 यूहन्ना 2:6, 1 यूहन्ना 3:6, है ना। इस तरीके से हम अपने पापी स्वभाव पे विजय पा पाएंगे। प्रार्थना का जीवन, मनन का जीवन, अपने आप को मरा हुआ जानना, है ना, परमेश्वर, प्रार्थना का जीवन, मसीह के साथ संगति करना और पवित्र आत्मा से पूछना, जो हर पल हमारा नेतृत्व करने के लिए, अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। पूरे दिन मसीह की संगति में बने रहना, है ना, बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए। हाँ, प्रलोभन से निपटने के लिए कुछ और व्यवहारिक तरीके हैं। परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाए रखने के लिए प्रार्थना का जीवन बनाए रखें। रोज बाइबल पढ़ना जरूरी होता है। इकट्ठा होना न छोड़े। इब्रानियों का 10:25 बोलता है, जैसे जैसे दिन को नज़दीक आते देखो और भी इकट्ठा होना न छोड़ें, है ना। याद रखें, हमारे पास क्या है, पापी स्वभाव है। हमारे मन में यह स्पष्ट करें कि आपके पास पापी स्वभाव है। आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको धोखे में जीते, है ना। कई बार लोग बोलते हैं, मैंने अगर हमारे अंदर नहीं है, पूरी तरीके से शुद्ध हो गए, नहीं। यस, परमेश्वर ने पाप क्षमा कर दिया है, पर पापी स्वभाव उधर ही है
है ना, हमेशा वो ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है। तो हमें ये याद रखना जरूरी है ना। अपने कमज़ोर क्षेत्र को मजबूत बनाकर हमें ये देखना जरूरी है मेरी कमजोरी क्या है। कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं हमारी कमजोरी क्या है। सो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु आप दिखाओ मेरा कमज़ोर क्षेत्र कौन सा, और क्या है उस कमजोरी के क्षेत्र से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए ना। एक परिपक्व मसीही के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि हम प्रलोभन से बचे रहें, ताकि हम क्या है पाप से बचे रहें, है ना। सो हमारे पास क्या है बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें संगति करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है, हाँ, और परमेश्वर के बारे में सोचने की ज़रूरत है, उसके वचन के बारे में सोचते रहने की ज़रूरत है ना। तीन चीज़ों को सोचिएगा, मनन करिएगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है ना। तो क्या है हम बहुत सारे पाप हैं अलग अलग, है ना। तो परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के हम पाप से नहीं निकल सकते, अपने पापी स्वभाव पे विजय नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें क्या है पाप पे विजय देता है ना। परमेश्वर ही है जो हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है ना। बहुत अद्भुत है कि इन चीज़ों पाप है ना, आदम ने पाप किया है ना, तो कई बार विश्वासी भी पाप करते हैं। पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगिएगा, है ना। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।